हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। बहुत लंबे समय के बाद कांस्टेबल 4 2015 का कुछ अपडेट्स लेकर आया हूं। आप सभी विद्यार्थी लगातार इंतज़ार करते रहते हैं। अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसमें आपका कमेंट आ जाता है कि कांस्टेबल 4 2015 का अपडेट दीजिए। तो निश्चित रूप से समय का थोड़ा अभाव है। जिस तरह से आप सभी विद्यार्थियों को मैं लगातार कह रहा हूँ कि मैं अभी पुस्तकें लिखने में बिज़ी हूँ। दरोगा की पुस्तकें लिखने का जो है वो मेरा काम चल रहा है। झारखंड कांस्टेबल की पुस्तकों को फिर से उसमें कुछ और चीज़ें ऐड की जा रही हैं, इसलिए थोड़ा समय का अभाव है। वीडियो बनाकर जो है वो डेली अपडेट देना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इसलिए थोड़ा समय अंतराल के बाद जो है वो वीडियोज़ आ रहे हैं। कांस्टेबल 4 2015 का मामला लगातार मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए उठाता आया हूँ और गर्व के साथ कहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी जो अभी भी वीडियो देख रहे हैं, नए-नए विद्यार्थी और ग्रुप्स में जुड़ रहे हैं, जिनको अभी तक जानकारी नहीं था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को भी मैंने जोड़ा, जो इस केस को बर्बाद करने के लिए भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो कुछ जो है समस्याएँ भी आई और अभी जो है वो फ़ायदा भी आपको इस चैनल के माध्यम से हो रहा है। इसको कबूल करने में कोई दो राय नहीं है। मैंने कुछ गलत लड़कों को भी जोड़ दिया है और बहुत सही लड़कों को भी जोड़ा है। गलत लड़कों की संख्या कम है, लेकिन अच्छे लड़कों की संख्या वो अच्छे खासे नंबर में मैंने यहाँ जोड़ने का प्रयास सबसे विद्यार्थियों के लिए करा है। झारखंड कांस्टेबल 4 2015 लगातार मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में डेट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उस तरह की बहस नहीं हो पा रही है। रीज़न कुछ भी हो, इस पे मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से एक जो है वो बुरा जो है वो प्रक्रिया अभी चल रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए। वो इसलिए क्योंकि समय जैसे बढ़ता जाएगा वो केस जो है वो धीरे-धीरे डेड होता जाएगा। मैं हमेशा से ये चीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में लगातार आप जाएँगे, यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को देखेंगे, तो आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगा कि जितना लंबा समय हो जाता है, उतना केस जो है वो कमज़ोर प्रतीत होता है। ठीक है? इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह भी कर रहा हूँ कि अपने वकीलों से जो है, वो केस को जल्दी से बहस करवाने का प्रयास करें। बहुत सारे लीडरों पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो है इस बेंच में केस को कंप्लीट नहीं करवाने की कोशिश जो है वो लीडरों के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए जो है वो डेट्स लिया जा रहा है। जिस तरह से मैंने देखा, मैं भरोसा करता हूँ कि ऐसी बातें तो नहीं होंगी और निश्चित रूप से जो है आगे आप सभी विद्यार्थी अगले डेट जो 11 तारीख का डेट लगा हुआ है, उसमें जो है अपने वकीलों से आग्रह करते हुए इस केस को, इस बहस को जो है अच्छे ढंग से करवाने का प्रयास सब सभी विद्यार्थी करें। देखिए, बेंचेज कुछ भी हो, ठीक है? और उस तरह के लड़कों से आप सभी विद्यार्थी गुमराह भी ना हों। बेंचेज कुछ भी हो, मैटर अगर सेम है, अगर आप किसी भी बेंच पे साबित ये करना चाहेंगे कि ये दही है, तो दूसरा बेंच वाला ये कभी भी नहीं कह सकता कि नहीं ये दही नहीं है, ये दूध है। क्योंकि वो भी रूल और देखेगा ना, आँख से वो अंधा थोड़े ना है। अगर वहाँ पे जज बन के बैठा हुआ है किसी इतने बड़े देश का, तो निश्चित रूप से जो है उसमें कुछ ना कुछ तो गुण होंगे, इतने एक्सपीरियंसेस होंगे। ठीक है? तो वो दही को जो है दूध नहीं कह सकता है। इसलिए बेंच का जो इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं कि अलग बेंच में बहस करवाने की बात हो रही है, ये गलत है और अगर ऐसा किया भी जा रहा है तो भी गलत है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ़ जो है वो एक समय को टालने की बात है और अगर इस तरह किसी वकील के द्वारा या एवार के द्वारा कहा जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से जो है वो गलत है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जैसे-जैसे डेट बढ़ेंगे उनका जो है वो पैसा बनता जाएगा। एवार के फ़ी आपको देने पड़ेंगे, वकीलों के कुछ फ़ी आपको देने ही पड़ेंगे, आपको दिल्ली जाना ही पड़ेगा, तो निश्चित रूप से जो है वो आप विद्यार्थी घाटे में रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि जो भी समय, जो भी आपको मौका मिल रहा है, निश्चित रूप से जो है उस पे अच्छे ढंग से प्रयास करते हुए बेंच कोई भी हो, उस पे बहस करवाने का प्रयास करें और निश्चित रूप से जो है वो सिलेक्शन आपकी झोली में आएगी अगर बहस जो है वो सही ढंग से हो गया। अन्यथा जैप 2011 वाले विद्यार्थियों के हाल आप सभी विद्यार्थी देखें कि उसमें लीडर्स कैसे फँसा रहे थे कि उनके कुछ पॉइंट्स को जो है वो उनके वकीलों के द्वारा नहीं रखा गया और सबसे बड़ा रीज़न यही हो गया कि उस केस को जो है वो डिसमिस कर दिया गया है, डिस्पोज़ कर दिया गया है। ठीक है? अभी विद्यार्थी उसके बाद भी नहीं छोड़े हैं। आप सभी विद्यार्थियों ने देखा कि उसमें जो है वो फिर से रिव्यू के लिए जो है वो आग्रह किया जा चुका है और रिव्यू के लिए बातें चल रही हैं और कहीं न कहीं जो है उन्होंने वो रिव्यू के लिए कुछ वकीलों को भी हायर किया हुआ है। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें आप सभी विद्यार्थियों के लिए ना हो, इसलिए मैं हमेशा से आप सभी विद्यार्थियों जैप 2011 4 2015 वाले विद्यार्थियों को सचेत करता आया था और अभी जैप 15 वाले को 4 2015 वाले को सचेत कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से
समय थोड़ा लंबा लग गया, लेकिन अब जो समय है वो फाइनल टच का समय है। और इस फाइनल समय में जो है आपको कुछ गलती नहीं करनी है। गलतियां अगर करेंगे तो निश्चित रूप से जो है वो अफसोस आपको करना पड़ेगा आने वाले समय में। तो 11 तारीख का डेट जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, और इस डेट पे जो है वो बहस भी होने की उम्मीद है। अगर कुछ गलती ना हो, अगर कुछ और भी समस्याएं उत्पन्न ना हो, तो निश्चित रूप से अगर विद्यार्थियों के वकील सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जजेस अगर बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है वो बहस होगा, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि 2 से 4 हियरिंग में जो है आपके केसेस क्लियर कर लिए जाएंगे, बहस को सुनते हुए क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बहस हो तब, अन्यथा जो है ये 2026 और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा समय आपको इस केस के लिए, इस केस के फाइनल जजमेंट के लिए इंतज़ार करना पड़ जाए। ठीक है, ये सरासर गलत है कि ये वकील या ये जज, इस तरह की बातें नहीं आनी चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसी बातें होंगी भी नहीं कि किसी स्पेशल बेंच में जो है वो इस केस का बहस करवाने से जो है मेरी जीत हो जाएगी। ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स मायने रखता है। अगर आपका पॉइंट्स सही नहीं है सेकेंड लिस्ट के लिए, क्षेत्रीय आरक्षण में मेल कैंडिडेट को सीटों से भरने के लिए, तो निश्चित रूप से जो है वो किसी बेंच में जाएंगे, केस को खारिज कर दिया जाएगा। अगर आपके केस मजबूत है तो निश्चित रूप से किसी भी बेंच में जाएंगे तो आपके केस को जो है आप विद्यार्थियों सबकी जीत हो जाएगी। मेरी बातें समझ रहे होंगे। इसमें आप सभी का मैटर यही है कि क्षेत्रीय आरक्षण के तहत जितनी भी महिलाएं सीटें थी उसको जो है वो मेल कैंडिडेट से भरा जाए, ठीक है। और मैं हमेशा से विद्यार्थियों को कहता हूं कि अगर ऐसा हो जाता है, मेल कैंडिडेट से इसको भरा जाता है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी खासी नंबर में जो है वो सीटें आप सभी विद्यार्थियों से भरा जाएगा, जहां पे फिर से मेल कैंडिडेट को भरने के बावजूद भी सीटें जो है वो रिक्त रह जाएगी। इसलिए मेरिट की चिंता तो आप सभी विद्यार्थी ना ही करें कि मेरा कम नंबर है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। निश्चित रूप से जो है आप सभी विद्यार्थियों को क्षेत्रीय आरक्षण हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर जो है वो फाइट करनी चाहिए, और इस पर अगर जीत होता है तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित होंगे। इसमें 2-3 पॉइंट ही हैं। पहला क्षेत्रीय आरक्षण, दूसरा समेकित सूची, और तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है जिसमें विज्ञापन में भी कहा गया है कि होमगार्ड की सीटें को जो है वो अन्य विद्यार्थियों से भरा जाएगा, और इसमें मेल और फीमेल का जिक्र नहीं किया है, तो इस पे भी विज्ञापन के अनुरूप जो है वो लड़ा जा सकता है। ठीक है, 2-3 चीज़ें, 2-2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे फोकस करते हुए अपनी बातों को रखने का प्रयास करनी चाहिए, अन्यथा जो है वो अफसोस होगा। जैसे समय अंतराल बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से जो है वो दिक्कतें आएंगी। देखिए, जो होना है वो तो होगा, जो आज कराएं या 6 महीना बाद हो, लेकिन होगा। ठीक है, तो इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मौका अगर दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से जो है उसको रिजल्ट में तब्दील करने का प्रयास उस विद्यार्थियों को करनी चाहिए। और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स होंगे इस चैनल के माध्यम से आपको दिया ही जाता है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। आने वाले अपकमिंग वैकेंसीज, चाहे वो JSSC की हो, ब्लॉक लेवल की वैकेंसी हो, जिला लेवल की वैकेंसी हो, होमगार्ड, चौकीदार, जितनी भी बहालियाँ होती हैं, सभी वैकेंसी का अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और एक दावे के साथ कहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट दिया जाता है वो अन्य चैनलों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से सिलेबस को मैं डिस्क्राइब करता हूँ, चाहे वो होमगार्ड की वैकेंसी का सिलेबस हो, चाहे वो चौकीदार की वैकेंसी का सिलेबस हो, चाहे वो JSSC के माध्यम से आने वाली दारोगा की वैकेंसी का हो, चाहे वो झारखंड कांस्टेबल का सिलेबस हो, सभी का सिलेबस का आप देखेंगे मेरे चैनल पे जाके, तो जिस तरह से मैंने बता रखा है, जितनी सरल भाषा में मैंने समझा रखा है सिलेबस को, उस तरह से आपको किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। मैं दावा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को एक बार जाके जरूर चेक कीजिएगा। और जिला लेवल की वैकेंसी, SSC वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ जो विद्यार्थियों को पता तक नहीं चल पाता, और वैकेंसी अच्छी खासी होती है। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहिएगा। मैं यही कहूँगा, आने वाले समय में आप सभी को बहुत सारे और भी अवसर मिलने जा रहे हैं। एक 4/2015 ही नहीं है जहाँ पे आपको अवसर मिलेगा। एक अच्छा अवसर है, मैं कहूँगा कि उन अवसरों में से एक अच्छा अवसर है वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने PT पास करा, मेंस पास करा, उसके बाद आपका फिजिकल पास करा, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, फिजिकल के बाद मेडिकल पास करा, उसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप लोगों ने जो है वो पास करा। सिर्फ मेरिट में 1 से 2 नंबर या 5 नंबर तक आपकी कम रह गए हैं, जिसके कारण आप बाहर हो गए हैं, और इस चीज़ की लड़ाई आप लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ईश्वर अगर चाहा
तो आपकी ज्वाइनिंग जो है इसी बहाली में, इसी विज्ञापन में हो जाएगा। 4/2015 में ही आपकी बहाली हो जाएगी। और आप सभी को कुछ गलती नहीं करना है खुद से। जिस तरह से मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो है वो तगड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वकीलों, सरकारी वकीलों का एक ही चीज़ है, वो ये चीज़ है कि विज्ञापन में उन्होंने लिख रखा है कि महिलाएं तो मेल कैंडिडेट को ले सकती हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट जो है वो फीमेल में नहीं जा सकता है। ये चीज़ें उन्होंने विज्ञापन में लिख रखा है बाकायदा। फीमेल कैंडिडेट जो है अच्छे नंबर लाएंगे तो मेल कैंडिडेट में जा सकते हैं, और अगर मेल कैंडिडेट अच्छे नंबर लाएंगे तो वो फीमेल में नहीं जा सकता है। ठीक है, ऐसे चीज़ें वहाँ पे लिखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आरक्षण का जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट सरकार के वकीलों के पास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ नियम को बदला जा सकता है। और जिस तरह से मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि बिहार में अपकमिंग वैकेंसी या जो वैकेंसियाँ दरोगा की एसआई की निकल कर आई थी, उस विज्ञापन में जो 1 महीना 1.5 महीना पहले निकल कर आया था, उसमें साफ तौर पर ये चीज़ें कही गई थी, जिसका डिमांड आप सभी विद्यार्थी कर रहे हो। उसमें ये चीज़ें कही गई थी कि अगर फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है अपने सीट पे, तो उसी कैटेगरी के सेम मेल कैंडिडेट से भरा जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझने का प्रयास करेंगे, ओबीसी की सीटें जो है वो 50 सीटें थी महिला का। ठीक है, 50 सीटों में 25 महिलाएं जो फिलफिल हो गई अपने सीट पे, 25 सीटें जो है वो ओबीसी महिला का रिक्त रह गया। तो उसमें क्या करने के लिए जो है वो नियम है, उसमें ये नियम है कि 25 सीटें जो रिक्त रह गई ओबीसी महिला का, उसमें ओबीसी मेल कैंडिडेट जो है उसको भर दिया जाए। ये चीज़ें जो है वो बिहार दरोगा में लिखा गया है, और ये नोटिफिकेशन जो है वो 1 से 1.5 महीना पहले बिहार में एसआई में आया है। ठीक है, तो जो नियम और कानून है उसे सभी राज्य को चलने चाहिए। ऐसे देखिए, नीति बनाने का नियम जो है स्टेट के पास भी है। ठीक है, स्टेट भी बना सकती है, लेकिन किस एवज़ में या किस तरह बना सकती है, ये थोड़ा जो है उसकी जानकारी वकीलों के पास बेहतर होगी। और इसी चीज़ की लड़ाई जो है आप सभी बंधुओं को लड़नी है, आप सभी भाइयों को लड़नी है आने वाले समय में। इसलिए मैं कहता हूँ कि इतनी आसानी से नहीं लेना है, क्योंकि विज्ञापन के अनुरूप जो है वो जजेस सुनते हैं। अगर विज्ञापन में कुछ त्रुटि, बस कुछ गलत लिखकर विज्ञापन निकाला है, तो उस विज्ञापन को संशोधित करते हुए रिजल्ट निकालने का जो है वो ऑर्डर देगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। इसलिए समझना बहुत मुश्किल है कि किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे। निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि विद्यार्थियों का पलड़ा भारी है, अगर सही ढंग से इसको डील किया जाए। मैंने जिस तरह से कहा कि बिहार एसआई में इस तरह के नियम है, जिस चीज़ की डिमांड, जिसकी लड़ाई आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए लड़ते लड़ते, तो उस चीज़ की जो है वो फुलफिल बिहार जो है वो सरकार हर एक वैकेंसी में कर रही है, हर एक वैकेंसी में उस तरह के नोटिफिकेशन निकाल के कर रही है। तो एक अलग राज्य झारखंड नहीं है जहाँ इस तरह के नियम बना दे, और इतना बुरा नियम जहाँ पे वैकेंसी ही, सीटें ही रिक्त रह जाए। आप लोगों को पता होगा कि 7,000 सीटों में से जो है वो लगभग 30% सीटें जो है वो रिक्त रह गई, वो इसलिए, और अच्छी खासी नंबर में रिक्त रह गई हैं। ठीक है, तो ऐसी क्या रूल और रेगुलेशन बना देना जहाँ पे सीटें भर ना पाए। ठीक है, तो इस सब चीज़ जो है, ये सब प्लस पॉइंट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। और निश्चित रूप से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो 2015 में ही उज्जवल हो। और अगर अच्छे ढंग से लड़ा जाए, अच्छे ढंग से शालीनता के साथ सही ढंग से, कोई और भी इधर उधर की बातें को ना सोचते हुए निश्चित रूप से इस बात पे फोकस हो कि इस बहाली को, इस विज्ञापन को किसी तरह से जीता जाए, तो निश्चित रूप से जो है जीत होगी। और अगर जीत होगी तो बहुत सारे छात्र यहाँ पे लाभान्वित होंगे, नौकरी में जाएंगे, और आपका प्रयास जो है, इतना लंबा समय का प्रयास जो है वो रंग लाएगा। ठीक है, मेरी बातें समझ गए होंगे आप सभी विद्यार्थी। अन्य कोई भी बातें अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। कमेंट भले ही 1 दिन 2 दिन डिले से आपको जवाब दिया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपने कमेंट किया होगा तो आपके कमेंट के जो है वो जवाब मैं आपके देने का प्रयास करूँगा। परेशान नहीं होना है, इंतज़ार करना है, हतोत्साहित नहीं होना है, लगे रहना है। इन सब चीज़ों को जो है वो फोकस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। 11 तारीख का डेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, और इस डेट पे जो है वो बहुत कुछ होने जा रहा है। अगर सही सब चीज़ सही रहा, सही ढंग से बहस हुई, तो निश्चित रूप से जो है आगे के प्रोसेस और भी आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट, वैकेंसियों से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।